जब कोई बंदा आयतुल कुर्सी पढ़कर किसी चीज पर फूंक मारता है तो फिर अल्लाह पाक उस चीज की कैसे हिफाजत फरमाता है। ये वाकया है बगदाद शरीफ के एक बुजुर्ग का। उनका ये मामूल था कि जब भी वो अपने घर से बाहर जाते तो आयतुल कुर्सी पढ़कर घर के दरवाजों पे फूंक मार देते और बड़े बेफिक्र होकर घर से निकल जाते। उनको किसी भी किस्म का खौफ न रहता। इसी तरह एक दिन वो अपने घर से बाहर जाने लगे तो दरवाजों को बंद किया, ताला लगाया और अच्छे तरीके से आयतुल कुर्सी पढ़कर घर के दरवाजों पर फूंक मार दी। जैसे ही वो बुजुर्ग अपने घर को ताला लगाकर बाहर गए तो दो चोरों ने ये मंसूबा बनाया कि बुजुर्ग तो घर से बाहर चले गए हैं, चलो उसके घर में चोरी करते हैं। वो दीवार पर चढ़ने का मंसूबा बनाने लगे। उनमें से एक बंदा जल्दी से दीवार पे चढ़ गया। उसके बाद दूसरा बंदा भी दीवार पे चढ़ गया। दीवार पे चढ़ने के बाद वो दोनों चोर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ चढ़े ताकि नीचे उतरकर जल्दी जल्दी बुजुर्ग के घर में चोरी की जाए। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरे तो दोनों अंधे हो गए। दोनों को नजर आना बंद हो गया। उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक उनमें से चारपाई पे गिर जाता है और दूसरा इधर उधर फिरता है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जल्दी से वापस सीढ़ियों की तरफ चल पड़े कि पता नहीं जैसे ही दीवार से नीचे आए हमें नजर आना क्यों बंद हो गया। वो फिर जाकर दीवार पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। यार, जब मैं नीचे गया तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता था। दूसरे ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं भी जब नीचे गया तो मुझे भी कुछ नजर न आया। उन दोनों ने कहा कि शायद ये हमारा वहम गुमान है, चलो दोबारा नीचे उतरते हैं। वो जैसे ही दोबारा नीचे उतरे फिर दोनों अंधे हो गए। उनको नजर आना बंद हो गया। एक दूसरे के साथ टकराने लगे तो जल्दी के साथ उन्होंने फिर एक दूसरे के हाथ पकड़े और फिर से दोबारा सीढ़ी पे चढ़ गए। फिर वो जाकर दीवार पर बैठ गए और फिर आपस में बातें करने लगे। ये क्या बात हुई? जब हम दीवार पे आते हैं तो हमें सब कुछ नजर आता है। जैसे ही सीढ़ियां उतर कर नीचे बुजुर्ग के घर में उतरते हैं तो हमें नजर आना बंद हो जाता है। ये माजरा क्या है? उन दोनों ने फिर ये ही किया कि शायद ये भी हमारा वहम गुमान होगा, चलो एक मर्तबा फिर ट्राई करते हैं। जब वो तीसरी मर्तबा नीचे उतरते हैं तो उनको फिर नजर आना बंद हो जाता है। उनमें से एक चारपाई से टकरा कर चारपाई पे गिर जाता है और दूसरा दरवाजे की तरफ हाथ हिलाता हिलाता चला जाता है। इतने में आकर वो बुजुर्ग दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही बुजुर्ग आकर घर का दरवाजा खोलते हैं तो दोनों को नजर आना शुरू हो जाता है। वो बुजुर्ग दोनों को गर्दनों से पकड़कर चारपाई पर जबरदस्ती बिठा देते हैं और गुस्से से पूछते हैं, तुम दोनों कौन हो? कहां से आए हो? कैसे आए हो? और क्यों आए हो? वो दोनों चोर बुजुर्ग से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम चोर हैं, आपके घर में चोरी करने आए थे, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। तो वो बुजुर्ग उनके पास बैठ जाता है और कहता है, पूछो क्या बात है? वो दोनों चोर कहते हैं कि जब हम यहां पर चोरी करने के लिए आए तो हमारे साथ अजीब और गरीब वाक़या पेश आया। जब हम दीवार पे होते हैं तो हमें आपके घर में सब कुछ नजर आता है, लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं हमें कुछ नजर नहीं आता। हम अंधे हो जाते हैं। बताओ आपने क्या किया है? वो बुजुर्ग कहता है कि बेटा, मैं जब भी घर से निकलता हूं तो आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने घर के दरवाजों पर फूंक मार देता हूं। आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह पाक मेरे घर की हिफाजत फरमाता है। तो जिस घर की हिफाजत अल्लाह पाक फरमाए, तुम जैसे छोटे मोटे चोर उस घर में कैसे चोरी कर सकते हो? ये बात सुनकर चोर बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि कुरान करीम की एक आयत में इतनी बरकत है कि चोर भी अंधे हो जाते हैं, तो सारे कुरान करीम में कितनी बरकत होगी। वो दोनों चोर उस बुजुर्ग से माफी मांगते हैं कि आज के बाद कभी भी हम चोरी नहीं करेंगे, और वो बुजुर्ग इन दोनों चोरों को घर से निकाल देता है। इस हकाइक से ये पता चलता है कि हमें जहां भी जाना चाहिए तो अपने माल की हिफाजत के लिए
आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने माल पर फूंक मार देनी चाहिए। इससे अल्लाह पाक हमारे माल की हिफाजत फरमाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज वाजिद अली तारड़ को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो भी जरूर करें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान शेख अवैस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर कलहोड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।